बिहार जीविका भर्ती का संपूर्ण तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर दोनों के लिए जीविका के बारे में जो सब्जेक्ट नॉलेज का क्वेश्चन पूछेगा 20 नंबर आपके एग्जामों में, आज उसी का प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं। प्लेटफॉर्म का सेट है वॉल्यूम 1 है, जिसमें कि सेट 1 से सेट 3 तक जितना भी सब्जेक्ट नॉलेज जीविका के बारे में क्वेश्चन दिया गया है उसी का प्रैक्टिस सेट कराएंगे। हमारे चैनल पर करंट अफेयर पूरा बिहार जीविका का तैयारी कराया जा रहा है और मैथ रीजनिंग का तैयारी कराया जा रहा है, उसे जाकर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 41 का उत्तर देगा बी। प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के रोजगार गारंटी देता है। नेक्स्ट, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM किस पर केंद्रित है? बताइए। 42 का उत्तर क्या हो जाएगा? 42 का उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर है गरीब विशेषकर महिलाओं के लिए स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देना, इसका मतलब कि बी। चलिए नेक्स्ट, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का लक्ष्य क्या है? बताइए तो क्या है? तो 43 का उत्तर देगा ग्रामीण क्षेत्रों में सभी के लिए पक्का घर सुनिश्चित करना। नेक्स्ट, बिहार में जीविका क्या है? तो 44 का उत्तर देगा बी, बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति। चलिए नेक्स्ट पढ़िए तो 45 नंबर, पंचायती राज संस्थाओं की विकास में क्या भूमिका है? तो 45 का उत्तर हो जाएगा बी, स्थानीय स्तर पर स्वशासन और विकास योजना बनाना। स्वयं सहायता समूह SHG का एक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो 46 का उत्तर देगा सी, नियमित बचत और सदस्यों के बीच आंतरिक ऋण देना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभ मिलता है? तो बताइए तो 47 का उत्तर, तो छोटे और सीमांत किसानों के परिवारों को। नेक्स्ट, बिहार का कुशल युवा प्रोग्राम KYP किस उद्देश्य से चलाया जा रहा है? बताइए। 48 का उत्तर देगा युवाओं को कौशल विकास प्रदान करने के लिए। चलिए नेक्स्ट, सतत जीविकोपार्जन योजना किस पर केंद्रित है? तो 49 का उत्तर हो जाएगा बी, अत्यंत गरीब परिवारों को गरीबी से बाहर निकालने पर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर कृषि आजीविका का उदाहरण है? बताइए। 50 का उत्तर हो जाएगा सी, एक छोटी किराना दुकान चलाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपको पता होगा 51 का बी, बिना संपर्क वाली बसावटों को हर मौसम में चालू रहने वाली से जोड़ना। चलिए नेक्स्ट, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता क्या है? तो 41 का उत्तर हो जाएगा बी, कृषि और संबंधित गतिविधियों पर प्राथमिक निर्भरता। एक ग्राम संगठन की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो 42 का उत्तर हो जाएगा अपने अंतर्गत आने वाले स्वयं सहायता समूहों को समर्थन और मजबूती प्रदान करना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो 43 का उत्तर हो जाएगा राज्यों को कृषि में सार्वजनिक निवेश बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना। स्वयं सहायता समूहों के संदर्भ में पंचसूत्र में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो 44 का उत्तर हो जाएगा बी, साप्ताहिक बैठक और साप्ताहिक बचत। बिहार के मुख्यमंत्री आवास योजना के विशिष्ट लाभार्थी कौन है? तो 45 का उत्तर हो जाएगा बी, वे BPL परिवार जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन ऑफ फॉर्म आजीविका का उदाहरण है? तो 46 का उत्तर हो जाएगा सी, अपने घर पर एक छोटी सी दुकान चलाना। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली किसके लिए मौलिक है? 47 का उत्तर हो जाएगा सी, विकेंद्रीकृत योजना और ग्रामीण स्वशासन। केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना में अवसर क्या शामिल होता है? अक्सर क्या शामिल होता है? तो 48 का उत्तर हो जाएगा सी, जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन। चलिए नेक्स्ट, सतत जीविकोपार्जन योजना का अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन दृष्टिकोण क्या है? तो 49 का उत्तर हो जाएगा बी, सबसे गरीब परिवारों को संपत्ति और गहन समर्थन देकर अस्थायी रूप से गरीबी से बाहर निकालना। पशुधन आधारित आजीविका की एक प्रमुख विशेषता क्या है?
तो 50 का उत्तर हो जाएगा बी, यह आय का एक नियमित स्रोत है, पोषण संबंधी सहायता प्रदान करती है। एक क्लस्टर स्तरीय संघ का प्रमुख कार्य क्या है? तो 51 का उत्तर हो जाएगा बी, अपने सदस्य ग्राम संगठनों और स्वयं सहायता समूहों के लिए बड़े ऋण और बाजार संपर्क स्थापित करना। मनरेगा के तहत आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम नहीं दिए जाने पर आवेदक किस चीज़ का हकदार होता है? तो 52 का उत्तर देगा बी, बेरोजगारी भत्ता। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण गरीबी परिवारों को कम से कम एक महिला को किस में संगठित करना है? तो 53 का उत्तर देगा एक स्वयं सहायता समूह में। PMAYG के तहत लाभार्थियों का चयन मुख्य रूप से किस आधार पर किया जाता है? तो 54 का उत्तर हो जाएगा सी, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आंकड़ों के आधार पर। कुशल युवा प्रोग्राम KYP किस मिशन के तहत एक पहल है? तो 55 का उत्तर हो जाएगा सी, बिहार कौशल विकास मिशन। ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा को बढ़ावा देना क्यों महत्वपूर्ण है? तो 56 का उत्तर देगा फसल की विफलता, बीमारी या दुर्घटना जैसे जोखिम के खिलाफ एक सुरक्षा जल प्रदान करने के लिए। बागवानी एक कृषि आधारित आजीविका के रूप में मुख्य रूप से किसकी खेती से संबंधित है? 57 का उत्तर देगा बी, फल सब्जियां और फूल। चलिए 58 पढ़िए। बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत किस प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है? 58 का उत्तर देगा बी, एक उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता और समर्थन। स्वयं सहायता समूह के बैंक खाते में संचालन सामान्यतः किसके द्वारा किया जाता है? तो 59 का उत्तर बताइए। ये हो जाएगा समूह के किन्हीं 2 या 3 अधिकृत पदाधिकारियों के संयुक्त रूप से। डिजिटल फाइनेंसिंग मॉडल प्रोग्रामिंग क्षेत्र में क्या सुविधा प्रदान करते हैं? 60 का उत्तर हो जाएगा बी, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तक आसान और तेज पहुंच प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट। 73वें संवैधानिक संशोधन का भारतीय ग्रामीण विकास में क्या महत्व है? 41 का उत्तर हो जाएगा बी, इसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया। स्वयं सहायता समूह SHG ऋण देने के लिए भौतिक संपत्ति के बजाय किस सिद्धांत पर अधिक निर्भर करते हैं? तो 42 का उत्तर देगा सी, सामाजिक, सांपार्श्विक और आपसी विश्वास। डे एन नेशनल रूरल लाइवलीहुड NRLM वित्तीय सहायता के अलावा स्वयं सहायता समूहों को किस प्रकार का समर्थन प्रदान करता है? तो 43 का उत्तर देगा बी, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण और संस्थागत विकास। मनरेगा के संदर्भ में जॉब कार्ड क्या है? तो 44 का उत्तर देगा बी, एक कानूनी दस्तावेज जो परिवार को काम मांगने का अधिकार देता है। बिहार की जीविका परियोजना कृषि क्षेत्र में किन पहलों पर ध्यान केंद्रित करती है? तो 45 का उत्तर देगा बी, अस्थायी कृषि पद्धतियों और मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ावा देना। नेक्स्ट। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़कों के निर्माण के अलावा और कौन सा पहलू महत्वपूर्ण है? तो 46 का उत्तर हो जाएगा बी, निर्मित सड़कों का उचित रख रखाव सुनिश्चित करना। बिहार के कुशल युवा प्रोग्राम के प्रशिक्षण में आमतौर पर कौन से घटक शामिल होते हैं? तो 47 का उत्तर बताइए। ये हो जाएगा कंप्यूटर साक्षरता, भाषा कौशल और व्यवहार कौशल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना किस व्यापक कार्यक्रम का एक हिस्सा है? तो 48 का उत्तर देगा बी, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। चलिए नेक्स्ट। चलिए पढ़िए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गैर कृषि और ऑफ फॉर्म आजीविका को बढ़ावा देना क्यों महत्वपूर्ण है? तो 49 का उत्तर हो जाएगा ए, कृषि पर आधारित निर्भरता को कम करने और आय के वैकल्पिक स्रोत प्रदान करने के लिए। चलिए नेक्स्ट। बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की एक प्रमुख विशेषता क्या है? पढ़िए तो 50 का उत्तर हो जाएगा बी, इसमें अवसर, अनुदान, सब्सिडी और ब्याज मुक्त ऋण का मिश्रण होता है। ग्राम संगठन और क्लस्टर स्तरीय संघ CLF भी और CLF जैसे उच्च स्तरीय संघों की एक प्रमुख भूमिका क्या है? तो 51 का उत्तर हो जाएगा बी,
ऐसे सामाजिक और सामुदायिक मुद्दों का समाधान करना जिन्हें व्यक्तिगत एसएचजी अकेले हल नहीं कर सकते। पीएम किसान योजना के तहत वित्तीय लाभ लाभार्थियों तो कैसे पहुंचाया जा सकता है? तो 52 का उत्तर हो जाएगा उनके बैंक खातों में सीधे लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित घर न्यूनतम अनिवार्य आय आकार क्या है? 53 का उत्तर देगा 25 वर्ग मीटर। बिहार के सतत जीविकोपार्जन योजना विशेष रूप से उन परिवारों को लक्षित करती है जो पारंपरिक रूप से राज्य की शराबबंदी नीति से पहले किस कार्य में शामिल थे? तो 54 का उत्तर हो जाएगा ए, देसी शराब और ताड़ी उत्पादन बिक्री। इसका हो जाएगा देसी ए। चलिए नेक्स्ट, ऋण के अलावा पढ़िए, ऋण के अलावा ग्रामीण वित्तीय समावेशन के लिए कौन अन्य वित्तीय उत्पाद महत्वपूर्ण है? तो 55 का उत्तर हो जाएगा सी, बीमा और पेंशन उत्पाद। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रारंभिक ग्रामीण विकास पहलों जैसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम ने किस दृष्टिकोण पर ध्यान केंद्रित किया? तो बताइए 56 का उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा सी, एक समग्र बहु क्षेत्रीय दृष्टिकोण। चलिए नेक्स्ट, 56 के बाद 57 पढ़िए। कृषि आधारित आजीविका के संदर्भ में मूल्य संवर्धन का क्या अर्थ है? तो 57 का उत्तर हो जाएगा बी, कच्चे कृषि उत्पादकों का प्रसंस्करण करके उनका बाजार मूल्य जैसे आलू का चिप्स बनाना। नेक्स्ट, भारत में एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम का सूत्रपात किसने किया? 58 का उत्तर हो जाएगा सी, नाबार्ड। दिए गए पाठ्यक्रम के आधार पर एक सामुदायिक समन्वयक प्राथमिक भूमिका क्या है? तो 59 का उत्तर हो जाएगा बी, समुदाय के लिए सरकारी योजना के बारे में जागरूक और सुगम बनाना। नेक्स्ट, जीविका परियोजना को लागू करने वाली सोसाइटी का पूरा नाम क्या है? बताइए। तो 60 का उत्तर हो जाएगा बी, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, BRLPS। चलिए नेक्स्ट,